अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, लेकिन हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी जो है वो बनानी है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमने जो है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ड्रा किया था। तो इस क्वेश्चन में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। परफॉर्म ऑलरेडी आपको पता है, मैंने ड्रा भी कर दिए। फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट ऑलरेडी आप लोग बनाते रहे। एसेट्स इस साइड पे लिखेंगे और जो है दूसरी साइड पे हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। तो पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसी के बैलेंस को हम जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। तो हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट वाली साइड से, जो कि हम इनकम में लिखते होते हैं। ठीक है, पेमेंट वाली साइड से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर में हमने जो मोस्टली लिखनी होती है, अगर कोई एसेट आता है तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। सबसे पहले हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारा फिक्स एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन हमें एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो हम डेप्रिसिएशन आपको पता है एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे यहाँ से भी। और क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको ट्रीट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू हमने इसी कॉलम में लिखनी है 12,000। डेप्रिसिएशन आपको पता है ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ये लेस होती है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमें बिल्डिंग पे गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, तो 12,000 का हम 5% ले लेंगे। 12,005 इंटू 100, तो हमारे पास जो है ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 600। ये 600 हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे बिल्डिंग की वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11,400। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंडिचर में लिखना है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे पास आ जाएगा 600। देन इसके बाद कंसर्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर किए गए, कंसर्ट करवाया गया, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वॉल वैल्यू लिख देंगे। अमाउंट आ गया 9,200। देन इसके बाद परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के हवाले से बच्चों नीचे देखें तो हमें एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो इट मीन्स कि ये एसेट है, एसेट पर ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो वैल्यू माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन का दूसरा इम्पैक्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की वैल्यू 4,000 लेस डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन इसमें हमें 2% गिवन है, तो 4,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 80। अब ये 80 हमने यहाँ से लेस करनी है, 3,920 बच गया है, और ये वाली डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे भी लिखनी है, डेप्रिसिएशन ऑन पब्लिक एड्रेस सिस्टम 80 रुपीज़। इसके बाद हमें एनुअल अवार्ड फॉर म्यूजिशियन पेमेंट की गई है। अवार्ड सिस्टम, अवार्ड शो करवाया गया, तो वहाँ पे म्यूज़िक जो क्लब है, म्यूज़िक क्लब, उसने पेमेंट की है अवार्ड के लिए, तो वो भी हमारा जो है वो एक्सपेंस जो है वो कंसिडर होगा, तो वो लिख देंगे हम। एनुअल अवार्ड की जो पेमेंट की गई है इसकी वैल्यू है जी 2,000। सैलरीज,
सैलरीज में जो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमने यहाँ पे ही लिखना होता है। लेकिन सैलरीज में अगर देखें तो हमें एंड पे एडजस्टमेंट गिवन है कि सैलरीज अनपेड हैं ₹125 फॉर 2016 एंड 17। तो हमने बनाना 2016 एंड 17 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट है, क्योंकि ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2017। तो इट मीन्स कि इसी ईयर की अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसी ईयर की है तो हम ऐड करेंगे। पहले सैलरीज की अमाउंट है 800, अब आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग है 125, ऐड करके यहाँ पे ये 925। अब देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग है इट मीन्स अदा करनी है, जो चीज़ हमने अदा करनी है इस ईयर के रिलेटेड है तो इस ईयर की लाइबिलिटी बन जाएगी, तो इसलिए ये लाइबिलिटी में आ जाएंगे। इसका दूसरा इम्पैक्ट, तो हम लाइबिलिटी में यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। $125। देन इसके बाद हमें गिवन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बच्चों हमारा एसेट होता है, आपको पता है कैश करंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की अमाउंट। इसके बाद कैश एट बैंक, इट मीन्स कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है, तो ये भी हमारा बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है एसेट होता है, यहीं पे आ जाएगा बैलेंस शीट में। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे जी। ये तो पेमेंट साइड थी जिसमें से कुछ हमारे पास एसेट्स थे और कुछ जो है वो एक्सपेंडिचर थे। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड की दूसरी साइड पे आते हैं, रिसिप्ट वाली साइड पे। सबसे पहले हमारा डोनेशन गिवन है, डोनेशन के हवाले से ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट देखें बच्चों तो कहता है डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, कि डोनेशन जितनी भी है उसको कैपिटलाइज कर दें। इट मीन्स कि डोनेशन को हमने अब इनकम में नहीं लिखना, कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड, यहाँ पे डोनेशन आ जाएगी बच्चों, डोनेशन की होल वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। देन इसके बाद एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी के लिए भी एडजस्टमेंट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखें तो कहते हैं कि 1/3 ऑफ एंट्रेंस फी क्रेडिट टू रेवेन्यू, इनके जो एंट्रेंस फी है उसका तीसरा हिस्सा 1/3 हमने जो है वो रेवेन्यू कंसीडर करना है। रेवेन्यू मीन्स इनकम में लिखना है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1/3 हम इनकम में लिख रहे हैं, तो उसके जो 2 हिस्से बाकी बच जाएंगे वो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट फी का 1/3, अब 3000 है तो 1/3 1/3 1000 आ जाएगी वैल्यू। अब 1/3 तो वह हमने इनकम में लिख दिया, जो बाकी बचा है, जो 2 हिस्से बचे हैं उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटल फंड में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्रेंस फी, $3000 का 2/3 लेंगे तो 2000 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको पता है ऑलरेडी हम इनकम में लिखते होते हैं, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट्स हैं तो हम अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस आ जाएगी हमारे पास 6000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों। सब्सक्रिप्शन के हवाले से कहते हैं कि जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो है 2017 की और 2018 की जो है वो 400। हमने बनाना जो है वो 2016 और 17 का है, तो 2017 और 18 की एडवांस जो है हमने रिसीव की हुई है सब्सक्रिप्शन 400, क्योंकि एडवांस है, नेक्स्ट ईयर की है, तो इसलिए हम यहाँ से लेस कर देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि
रिलेटेड ईयर से हो तो हम ऐड करते हैं, एडवांस हो या प्रीवियस ईयर की हो तो हम लेस कर देंगे। 400 हमने यहाँ से लेस करना है। अब क्योंकि हमने एडवांस में ये रिसीव की हुई है इसलिए हमारे क्या बन गया है, लाइबिलिटी। तो इसको हम लाइबिलिटी में भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस। $400। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन है कि कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2016 एंड 17 की, और हम अकाउंट जो बना रहे हैं वो 2016 एंड 17 के बना रहे हैं। इट मीन्स कि इसी ईयर के साथ रिलेट करती है, इसी ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, हमने रिसीव करनी थी अभी रिसीव नहीं की, तो हम इसी ईयर की है तो ऐड कर देंगे। ऐड, हम इसको अक्रूड कह सकते हैं 200, क्योंकि इस ईयर की है हमने रिसीव करनी है, तो ये हमारा एसेट है, रिसीवेबल है। तो यहां पे लिख देंगे एसेट में $200। अब इस वैल्यू को इसमें से ये लेस करेंगे और ये ऐड करेंगे, हमारे पास जो है वैल्यू आ गया 5800। इसके बाद रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्लब की जो बिल्डिंग थी उसका कुछ हिस्सा उन्होंने रेंट पे दिया था, वो जो रेंट आ रहा है अब क्या है हमारे लिए, वो रेवेन्यू है, इनकम है, तो ऐड कर देंगे होल अमाउंट, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। इसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से एनुअल ग्रांट्स मिली है, ऑलरेडी बच्चों इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो चुका था, ग्रांट के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो एनुअल ग्रांट दे रही है म्यूजिक क्लब को, तो ये भी इनकम में आएगा, होल अमाउंट लिख देंगे। जी, तो बच्चों हमने जितनी भी हमें जो है वो एंट्रीज दी गई थी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जितनी भी एडजस्टमेंट हमें गिवन थी हमने उन सबको जो है वो लिख दिया है। अब हम टोटल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जो साइड बड़ी है वही टोटल में आएगी और दूसरी साइड पे जो हमारे पास जो है वो बैलेंस जो है वो आ जाएगा। तो जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो है क्रेडिट साइड जो है ये ज़्यादा आ रहा है और ये आ रहा है 17,000, तो यही हम लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा जो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो बैलेंस है उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए सरप्लस है। और अब हमने टोटल किया तो हमारे पास जो सरप्लस आ रहा है, ये सरप्लस आ रहा है बच्चों, तो हम ये सरप्लस जो है यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसलिए जो बैलेंस है वो सरप्लस है। ऑलरेडी आपको पता है कि सरप्लस जो है हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं, तो ये सरप्लस जो है हम यहाँ पे आके बैलेंस शीट में जो है वो ऐड कर देंगे। अब इन तीन वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी कैपिटल फंड की टोटल वैल्यू वो हम जो है वो लिख देंगे। हमारे पास कैपिटल फंड आ रहा है 17,935। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, सरप्लस हमने ऑलरेडी जो है वो ऐड कर दिया है। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड हमने टोटल करनी है और आपको पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जब हम बैलेंस शीट की दोनों साइड टोटल करते हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी, तो बच्चों हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही है। इट मीन्स के क्वेश्चन की जो दोनों कंडीशंस हमें गिवन थी कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और देन बैलेंस शीट बनानी है, दोनों हमने जो है वो ड्रा कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।